सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है, अब्दुल्ला खान को भी जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना केस में जमानत दी है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से आजम खान जेल में थे और अब जो खबर मिल रही है वो समाजवादी पार्टी के तमाम हामियों के लिए खुशी की खबर कही जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है, अब्दुल्ला खान को भी जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना केस में ही दोनों को जमानत दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर और अहम खबर मिल रही है। काफ़ी वक्त से इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की जा रही थी और इस बात की अपील भी की गई थी कि उनकी हालत को देखते हुए उनको ज़मानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को ज़मानत दी है और अब्दुल्ला खान को भी ज़मानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना केस में इन दोनों को ही ज़मानत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को ज़मानत दी है। काफ़ी वक्त से वो जेल में बंद थे और अब मामला कोर्ट में था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और ज़मानत दी है। साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी ज़मानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना केस में इन दोनों ही लोगों को ज़मानत दी है। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें आजम खान काफ़ी बीमार थे, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद फिर से सीतापुर जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया था तबीयत ठीक होने के बाद। और अब जो खबर मिल रही है जिसमें आजम खान को ज़मानत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह हुक्म जारी किया है, समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को ज़मानत दी गई और जितने भी पूरे मामला है उसको देखते हुए कोर्ट ने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। अब्दुल्ला आजम को भी जमानत दी गई है और साथ ही आजम खान को भी जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दायर की गई थी कोर्ट में और जिसमें जमानत की अर्जी दायर की गई थी, लिहाजा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को जमानत दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी का लगातार मुतालबा रहा है कि बीमार शख्स को ज़मानत दी जाए। काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और उनको हॉस्पिटल में भी दाखिल कराया गया था। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शुएब, कौन सी किस बिना पर ये जो ज़मानत दी गई है उसके पीछे क्या कुछ दलील दी गई है और आगे क्या कुछ अपडेट हो पाएगा इसमें? शुएब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि आजम खान को ज़मानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को ज़मानत दी है और अब्दुल्ला आजम को भी ज़मानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना केस में इन दोनों को ही ज़मानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर ज़मानत पर इन दोनों को रिहा किया जाए। तो 4 हफ्तों के अंदर अंदर ज़मानत देने की बात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कही गई है और हुक्म जारी किया गया है। जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, किन तथ्यों के आधार पर, किन सबूतों और दलीलों के आधार पर यह जमानत दी गई है? देखिए, फर्जी जो पैन कार्ड है उसको बनाने का एक मामला था जो चल रहा था, निचली अदालत में भी था, उसके बाद ये ऊपरी अदालत में गया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचा है तो आज एक तरीके से जो अब्दुल्ला आजम की बात करें या आजम खान की बात करते हैं जो बीमार भी है काफी, तो इस मामले में इनको राहत दी गई है और ये कहा गया है कि 4 हफ्तों में, यानी कि जो जमानत पर रिहा करने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो 4 हफ्ते के बाद लागू होगा और 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि निचली अदालत में बयान दर्ज कराएंगे और उसके बाद इनको रिहा किया जाएगा। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट शाहबाज अभी ये है क्योंकि जो इस पूरा जो वर्डिक्ट है जमानत को लेकर उसकी जो कानूनी प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, क्योंकि और भी मुकदमे हैं आजम खान के खिलाफ, तो क्या अगर इस मामले में वो रिहा हो जाएंगे तो दूसरे मामलों में भी वो क्या उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा ऐसा? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो कानूनी जो पहलुओं के जानकार हैं उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो अदालत के आदेश को सही से पढ़ नहीं लेते तब तक वो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि जो फैसला है वो सभी केस पर लागू हो गया। पर्टिकुलर इस केस को लेकर ही
उनको जमानत दी गई है और रिहा करने का आदेश दिया गया है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस मामले में क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से फैसला आया है, तो एक सुकून जरूर कहा जा सकता है आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए, जो पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी उसके बाद से ही जिस तरह से उन पर मुकदमे लगे और जो मुकदमों की जो तादाद है वो इतनी ज्यादा थी कि जमानत बहुत सारे मामलों में उनकी हो चुकी है, लेकिन वो चूंकि दूसरे भी मुकदमे हैं इसलिए बाहर वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी थोड़े से इंतजार के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या इसको हम एक तरीके से स्थायी सही लेकिन एक राहत इसको मानी जाए या फिर दूसरे मुकदमों में आजम खान को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरीके से शोएब हमने देखा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर और भी तमाम मामले हैं जिसको लेकर लगातार वो तनाज़ुर में भी रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले वक्त में थोड़ा राह मुश्किल ज़रूर हो सकती है और जो कि आसान हुई थी। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है वो भी अलग चल रहा है और जो अलग अलग मामलों की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी जो पेंच आप बता रहे हैं कि भले ही इस मामले के अंदर जमानत की बात कही गई हो वो भी 4 हफ्ते बाद, तो क्या उन 4 हफ्तों के दौरान वो तमाम चीज़ों की भी जमानत की बात कही जाएगी या फिर इसके लिए भी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए बड़ी अदालत से चूंकि राहत मिली है इसलिए हम इसको इस तरह से जरूर समझ सकते हैं कि निचली अदालतों से बहुत ज्यादा निराशा एक तरीके से आजम खान को थी, क्योंकि पिछले दिनों से वो जिस तरह से बीमार है उसके बाद ये उम्मीद थी कि शायद उनको जमानत के मामले मिल जाएगी, लेकिन तब भी उनको जमानत नहीं मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उनको जमानत दी है, अंतरिम जमानत को का आदेश दिया है कि 4 हफ्ते बाद ये पूरा जो फैसला है वो लागू होगा, तो यकीनन इसको उस तरह से एक राहत कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि बीमार है, अस्पताल में है, उसके बावजूद भी उनको जमानत नहीं मिली थी और उनकी जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो यकीनन इस फैसले से उनको ये उम्मीद जरूर है कि दूसरे मामलों में भी वो सुप्रीम कोर्ट का हालांकि पहले भी रुख करते रहे हैं, तो इस पे भी वो सुप्रीम कोर्ट का दूसरे मामलों में भी रुख करेंगे। और कहा यही जा सकता है कि एक तरीके से पैन कार्ड का जो फर्जी पैन कार्ड का मामला था, क्योंकि ऐसे भी कई मुकदमे हैं, चाहे भैंस चोरी का मुकदमा या कई छोटी छोटी जो चीजें हैं उसके भी मुकदमे आजम खान झेल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर क्या कोर्ट ऐसा भी हो सकता है कि एक उस तरीके से, क्योंकि जब तक अलग अलग हर मामले की सुनवाई होती है उसमें एक लंबा वक्त होता है, ये तमाम चीजें हैं, लगता है उसके बाद उसमें जमानत होती है। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जहाँ छोटी अदालतों से भी जमानत मिली है, लेकिन एक एक केस की चूंकि सुनवाई होनी है, बहुत सारे मुकदमे हैं, तो इसलिए बाहर निकलने में जेल से परेशानी या दिक्कतों का लेकिन ग्राउंड जो बनाया गया है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा शोएब की जो इस पूरे मामले के अंदर जो दलील दी गई होगी अर्जीगुजार की तरफ से, उसमें दलील क्या दी गई है? ग्राउंड किस बेस पर, किस ग्राउंड के ऊपर ये अर्जी की बात या इस जमानत की बात कही गई है? क्योंकि एक है मेडिकल हेल्थ की बात कही गई है या फिर कोई और मामला बताया गया है? बिल्कुल, मेडिकल हेल्थ भी एक इशू है आजम खान के लिए, लेकिन उनके बेटे की जहां तक बात है तो वकीलों की तरफ से लगातार ये बात कही गई कि ये फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं, ढेर सारे मुकदमों की दलील दी जाती है कि तमाम जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं, ये तमाम बातें कही जाती है। और फिर उनका जो राजनीतिक एक करियर रहा है, इतिहास रहा है कि 9 बार विधायक, 1 बार सांसद है, उनके बेटे खुद विधायक है, लंबी जद्दोजहद, ये तमाम दलीलें दी गई कोर्ट के अंदर भी कि एक समाजी तौर पर या कहे कि उनकी जिंदगी जो रही है वो सार्वजनिक तौर पर रही है, तो ये उन तमाम दलीलों के साथ जमानत मिली है। और फिर जो फर्जी पैन कार्ड का जो मामला है, क्योंकि इसकी जांच चल रही है तमाम चीजें, तो फिर ये ग्राउंड भी बनाया गया कि अभी चूंकि जांच चल रही है और आजम खान की जो तबीयत है वो लगातार नासाज हो रही है और अस्पताल से जो तस्वीर आई वो भी सबने देखी किस तरह की जो हालत है वो आजम खान की वहां पर है, तो ये तमाम जो ग्राउंड है उसको आधार बनाकर भी ये जमानत दी गई। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि 4 हफ्ते बाद ये फैसला लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, और उससे पहले बयान दर्ज करे जाएंगे और उसके बाद उनको जमानत पर रिहा किया जाएगा, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए शोएब रजा, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर अब ये देखना अहम होगा कि अगले 4 हफ्तों के अंदर कोर्ट की जानिब से क्या तमाम चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी, और क्योंकि एक तरीके से इसको अंतरिम जमानत के तौर पर हम कह सकते हैं। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर